दोस्तों आपको लाल किले पर जो आतंकी हमला हुआ था वो हमला तो याद ही होगा। उस हमले को लेकर के एनआईए ने जो जांच की है उस जांच की अब रिपोर्ट निकल करके आई है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि उस हमले के दौरान आतंकियों ने बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी जिसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में उनके जो हैंडलर्स मौजूद थे उनके साथ कॉन्टेक्ट किया गया था। तो जाहिर तौर पर ये अब एक जो नया ट्रेंड आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा, जो नया ट्रेंड धीरे धीरे उभर करके सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो आतंकी एलिमेंट है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो भी एडवांस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप उस पूरे नए ट्रेंड से जोड़ करके देख सकते हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। वहां से आपके सवाल आ सकते हैं, मेंस में खासतौर पर जीएस पेपर 3 में इसको लेकर के सवाल देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल निकल करके आया है उस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो एनआईए की तरफ से रेड फोर्ट ब्लास्ट को लेकर के जो रिपोर्ट अपनी पेश की गई है उस रिपोर्ट में बेसिकली एनआईए ने यह आरोप लगाया है कि जो तमाम आरोपी थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया वो आरोपी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो आरोपी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने घोस्ट सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। अभी हम समझेंगे कि घोस्ट सिम कार्ड का क्या मतलब होता है। उन्होंने एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल किया, जैसे उन्होंने टेलीग्राम का इस्तेमाल किया, उन्होंने सिग्नल का इस्तेमाल किया, उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया। तो ये क्या है, ये आपके एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर कम्युनिकेशन को बीच में देखा नहीं जा सकता है, बीच में क्रैक नहीं किया जा सकता है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का क्या मतलब है? एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब यह है कि अगर आप सेंडर हैं और ये व्यक्ति रिसीवर है तो जो भी मैसेज आप यहां से भेजेंगे वो मैसेज एक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मैसेज केवल यही व्यक्ति पढ़ सकता है, और अगर बीच में कोई व्यक्ति आता भी है तो उस मैसेज को पढ़ना लगभग असंभव है। तो अब यहां पर बताया गया है, जो एनआईए की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आपके आतंकी थे उन्होंने इस पूरे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। उसके अलावा उन्होंने डुअल फोन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया। डुअल फोन मॉड्यूल का सिंपल सा मतलब यह है कि दो फोन होते हैं, एक फोन जो है सामान्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है और एक फोन आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। और डुअल फोन मॉड्यूल का इस्तेमाल जो है वो रेड फोर्ट ब्लास्ट के दौरान किया गया था। तो ये हमने देखा, इसको आप कह सकते हैं व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, जैसे व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में आप सुना होगा, आपने सुना होगा। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब यह है जिस जॉब में आप शारीरिक से ज्यादा मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस पूरे आतंकी मॉड्यूल में आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हुई है, तो इसीलिए इसको व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कहा जा रहा है। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि घोस्ट सिम कार्ड का क्या मतलब है, घोस्ट सिम क्या होती है और ये कैसे इस्तेमाल की जाती है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो घोस्ट सिम कार्ड वो मोबाइल कनेक्शन होता है जिसे अवैध रूप से, जिसे इलीगल तरीके से या धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया हो। तो जिसे आप इलीगल तरीके से या धोखाधड़ी करके प्राप्त करते हैं, ये सिम कार्ड जो है, आपको पता है कि भारत में अगर आपको सिम कार्ड लेनी है तो सिम कार्ड लेने के लिए आपको किसी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ता है। तो ये वाला जो सिम कार्ड है, जो घोस्ट सिम कार्ड है, ये घोस्ट सिम कार्ड जिस व्यक्ति के नाम पर लिया जाता है उस व्यक्ति को ये जानकारी भी नहीं होती कि उसके नाम पर कोई सिम कार्ड चल रहा है। तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये सिम कार्ड आमतौर पर जो है, जो जाली दस्तावेज होते हैं, जो नकली दस्तावेज होते हैं, उनका इस्तेमाल करके लिया जाता है। अनजान जो नागरिक होते हैं, जो आपके जो लोग, सामान्य लोग हैं, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी बना करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि आप जो है जब फोन की सिम लेने जाते हैं तो आप दुकान वाले को अपने आधार कार्ड की कॉपी देते ही हैं, तो वो आधार की कार्ड की जो कॉपी है वो कॉपी और बना ली जाती है और उसका इस्तेमाल जो है वो नकली सिम जारी करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इन सिम कार्ड्स के जरिए जो है कम्युनिकेशन करने वाले व्यक्तियों को पहचानना काफी मुश्किल होता है, उनको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि मान लीजिए कि मैं आपके सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अब कल को अथॉरिटीज अगर मेरे कार्ड को ट्रेस भी कर लेती हैं तो सबसे पहले वो ये देखेंगी कि ये सिम कार्ड किस व्यक्ति के नाम पर जारी हुआ है, और जैसे ही सर्च किया जाएगा तो इसमें तो आपका नाम आएगा, मेरा नाम तो नहीं आएगा। तो पकड़ा कौन जाएगा? आप पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए इसमें जो असली व्यक्ति है उस असली व्यक्ति को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीते दिनों नकली सिम कार्ड जारी करने का जो पूरा प्रोसेस था, जो पूरा गिरोह था, उस गिरोह को भी जो है यहां पर समाप्त किया था, उस गिरोह को भी गिरफ्तार किया गया, उसका भांडाफोड़ किया गया था। तो ये एक बेसिकली हमने देखा कि घोस्ट सिम कार्ड क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक अच्छा अफोर्डेबल कोर्स चाहते हैं, आप अच्छी फैकल्टी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों को स्ट्रक्चर्ड ढंग से पूरा करना चाहते
चाहते हैं तो हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर के आए हैं। कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत कम है, मात्र और मात्र 24,999 रुपए में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें भी अगर आप इसमें और कम प्राइस देना चाहते हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है कोर्स पर मिल जाएगा। तो तकरीबन 10% डिस्काउंट जो है वो आपको और मिलेगा इस पूरे प्राइस पर, तो और ज्यादा कम प्राइस आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई साथी या कोई परिवारजन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उनको आप इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं, इस पूरे प्राइस के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि मान लीजिए कल को आप दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा उसमें इस प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इसके इतना प्राइस आपको कोई जो है अतिरिक्त प्राइस नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये वाला कोर्स जो है आपके लिए लगभग फ्री हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे अगले बैचेस हैं, हिंदी माध्यम का अगला बैच जो है वो आज से शुरू हो रहा है, 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। इंग्लिश मीडियम का जो अगला बैच है वो 6 जनवरी से शुरू हो रहा है और जो इंग्लिश मीडियम है उसका अगला बैच 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इसमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501, या अगर आप जो है ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो ऑनलाइन आपको हमारी वेबसाइट पर ये कोर्स मिल जाएगा जहां पर आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप कॉल करें तो वहां भी आप कोड जो है बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। और अब हमने सबसे पहले समझ लिया कि घोस्ट सिम क्या होती है। अब डुअल फोन मॉड्यूल क्या है, डुअल फोन मॉड्यूल की बात करते हैं। डुअल फोन मॉड्यूल बेसिकली आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक टैक्टिकल प्रोटोकॉल है जिसमें आरोपी के पास जो है वो हर एक आरोपी के पास 2 से 3 फोन रहते हैं। इसमें से एक उनका मेन फोन होता है। ये मेन फोन जो है वो अपने नाम से ही रजिस्टर कराते हैं, उनका जो असली नाम है या असली जो उनकी आइडेंटिटी है उससे रजिस्टर किया जाता है। और इस फोन का इस्तेमाल अपनी दिनचर्या के लिए किया जाता है, दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है, रोजमर्रा जो पेशेवर काम है उसके लिए किया जाता है। और एक फोन उनका दूसरा फोन होता है जिसका इस्तेमाल जो है जो कि आपका घोस्ट सिम पे लिया जाता है, जिसमें जो सिम पड़ी होती है वो कौन सी सिम है, घोस्ट सिम है। तो ये जो घोस्ट सिम वाला फोन है ये फोन बेसिकली जो है टेररिस्ट रिलेटेड कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसी फोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में जो हैंडलर्स मौजूद हैं उन हैंडलर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जा रहा था। अब इसमें जो है आपका कोड नेम भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कोड नेम इस्तेमाल जैसे जो एनआईए की तरफ से बताया गया है, उकासा कोड नेम हो गया, फैजान है, हाशिम है, ये तमाम कोड नेम जो हैं वो आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो है पूरा मॉड्यूल यहाँ पर एनआईए की तरफ से बताया गया है। अब किस तरीके से थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग पार्ट समझने की कोशिश करें कि कैसे आतंकी जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखें जो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हमने देखा टेलीग्राम जो है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, सिग्नल जो है वो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। और टेलीग्राम का इस्तेमाल तो जो है बड़े बड़े जो आतंकी संगठन है जैसे आईएसआईएस जो है वो भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करता है और टेलीग्राम का इस्तेमाल करके वो लोगों तक अपनी खबरों को पहुंचाता है। तो एनक्रिप्टेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर जो है जो ट्रेस करना जो परंपरागत निगरानी प्रणाली है उसको असफल बना देते हैं, क्योंकि आप टेलीग्राम के जरिए किसी को ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है। फिर आपका क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन क्राउड फंडिंग जो है इसकी वजह से आतंकियों की फंडिंग काफी आसान हो जाती है। तो अब क्या है, क्रिप्टो करेंसी से वो लोग पैसा ले लेते हैं। तो हमारा जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म जो पैसों को हम कंट्रोल करते थे, जो आतंकी फंडिंग को कंट्रोल किया जाता था, वो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म यहां पर फेल हो जाता है और आतंकियों को और ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। लोग उनको जो लोग उनसे सिंपैथाइज करते हैं वो उनको फंडिंग दे देते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन क्राउड फंडिंग जो है इसने लेन देन को और ज्यादा आसान बना दिया है और एनोनिमस बना दिया है। एनोनिमस का सिंपल मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है, कोई भी व्यक्ति उनको जो है पैसे दे सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया एल्गोरिदम और एआई बेस्ड जो आपका प्रचार है उसके माध्यम से जो आतंकी संगठन है वो लोगों तक अपने विचारों को फैलाने के लिए जो है एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को और एक्सट्रीम बना रहे हैं, लोगों तक अपनी प्रोपेगेंडा जो है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर आपको साइबर टेररिज्म भी देखने को मिलेगा, जहां पर जो आतंकी संगठन है वो न केवल हथियार से लड़ाई कर रहे हैं बल्कि वो जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनका जो
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो नई टेक्नोलॉजी जैसे आपका डीप फेक है, आर्टिफिशियल वॉइस क्लोनिंग है, इसका इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा सकती है, इसका इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है, फेक न्यूज को फैलाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये जो तमाम आपके मेथड्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से आपका जो आतंक और तकनीक के बीच में क्या संबंध मौजूद है। और ये जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करके जाइएगा क्योंकि इस बार संभवतः इस पर सवाल आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर किया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल बहुत सिंपल सा है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का क्या अर्थ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संदेश केवल सर्वर पर एन्क्रिप्ट होता है और सर्वर उसे पढ़ सकता है। ऑप्शन बी संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच ही एन्क्रिप्ट होता है, कोई नहीं पढ़ सकता। ऑप्शन सी संदेश केवल इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षित किया जाता है। और ऑप्शन डी संदेश एन्क्रिप्ट नहीं होता, केवल पासवर्ड से सुरक्षित होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का सही मतलब क्या है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।